ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच सिडनी में वो टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, जिसमें 15 लोग मारे जाते हैं। एंड हमारी इंडियन मीडिया की क्या कवरेज है, सुनते हैं। Ladies and gentlemen, what Australia's Bondi Beach saw on Sunday was not just an ideologically driven terrorist attack. आइडियोलॉजिकली ड्रिवन नहीं रहा है ये कह रहे हैं आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। आगे आपको प्रूफ भी बताते हैं, इट इज नॉट आइडियोलॉजिकली ड्रिवन। It was yet another terrorist attack that directly or indirectly goes back to Pakistan. The problem is Pakistan. 15 people were killed in Sydney, 27 are in hospital. The father-son duo were identified by the Australian media as a 50-year-old Sajid Akram and his 24-year-old son Naveed Akram, both from Pakistan. तो इसमें हमने जो रिसर्च की, ये सामने आया कि जनरली जो ये क्लेम है कि दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, सर्टन फॉरेन मीडिया हैज आल्सो पिक्ड अप, बट दे आर नॉट सेइंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर सेइंग पाकिस्तानी ओरिजिन। ठीक है, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बताती हैं दैट ये जो फादर हैं वो पाकिस्तान से आए थे, ठीक है, जो बेटा है वो बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया ही है एंड ही हैड एन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं इंडिया टुडे की, इंडिया टुडे बता रहे हैं कि जो फादर है वो तो बोर्न इन हैदराबाद है, इंडियन पासपोर्ट, जो बेटा है ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। वो फिलीपींस भी गए थे इन अ वेरी नोटोरियस एरिया विच दे से इज वेरी अनसेफ एंड वहां पे ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। दे आर सेइंग कि वहां पे जब ट्रैवल करे थे ये, तो जो फादर था उसके पास इंडियन पासपोर्ट था एंड जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की उनको भी अब सॉर्ट ऑफ भेजा है क्वेश्चनर मीडिया के तरफ से, या मे बी अथॉरिटीज ने भी भेजा है। तो भाई ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। आगे जाके और बताते हैं किस टाइप की कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, थोड़ी इनकी भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान बहुत होने वाला है यहाँ, तो डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ। The driver's license of Naveed Akram has come to light. He was wearing a Pakistani cricket jersey in the license picture. ये भी ना मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि उसने पाकिस्तानी क्रिकेट जर्सी पहनी हुई है। एंड ये ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड एक और बड़ी फिशी बात है कि जो उसका एड्रेस लिखा है वहां पे, वो गूगल हो रहा था इजराइल से इवन बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड, उससे पहले ही। तो भाई ये ऐसा क्यों हो रहा था? सिमिलरली ये जो नवीद अकरम नाम है ये भी गूगल हो रहा था ये इंसिडेंट होने से पहले ही, मतलब आई गेस 9 दिसंबर तक को भी गूगल हुआ है एंड इंसिडेंट से पहले भी गूगल हुआ है, मतलब ऑलरेडी सर्च हो रहा था ये। एंड हमेशा ऐसा क्यों होता है? सिमिलर चीज हो रही थी जब ट्रम्प का असैसिनेशन अटेम्प्ट था, तो वो जो बंदा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसका भी क्या कहते हैं गूगल हो रहा था नाम पहले। सिमिलरली वो जो चार्ली कर्क वाला इंसिडेंट था उसमें भी ये सब था। एंड ऑफ कोर्स खास बात तो ये है कि जो जहां से गूगल हो रहा था वो जगह इजराइल थी, वही इजराइल जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है ना यूएस, उसका अकाउंट भी इजराइल से ही ऑपरेट होता है, बताओ। एंड अगर पाकिस्तान क्रिकेट जर्सी पहनी है डजंट मीन कि वो पाकिस्तानी ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे, अब हमारे यहाँ पे, ठीक है, लोग मेसी अभी आए थे तो मेसी की पहने हुए जर्सी तो क्या अर्जेंटीनियन हो गए? So he has Pakistani roots. Both the terrorists, father and son, are from Pakistan. Those who were killed were aged between 10 years and 87 years. One of the victims was a Holocaust survivor who died while shielding his wife from bullets. यार अर्नब, तुम्हें पता है ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली गाजा में पूरा जेनोसाइड हो गया। तुमने कौन सी खबर चलाई बताते हुए कि वहां पे कितने बच्चे मारे गए? बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है, स्नाइप किया जा रहा है बच्चों को। भाई जब आप ये करना चालू कर दो तो उससे तो गया गुजरा कुछ है ही नहीं, उससे गया गुजरा कुछ नहीं है इस दुनिया में। और ये वाली न्यूज तुम पे कब कर रहे हो? तुमको पता है अभी भी वहां पे गाजा के अंदर इजराइल कंटिन्यूअस थोड़े थोड़े अटैक्स करते जा रहा है, ठीक है। वहां पे एड नहीं घुसने दे रहा, वहां पे तूफान आ गया, लोगों के पास शेल्टर नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ तबाह कर दिया उधर, ठीक है। वहां पे टेंट्स भी नहीं है, टेंट्स का मटेरियल पूरा वेट कर रहा है ट्रक्स में, उसको एंटर नहीं करने दे रहे। थोड़ा बहुत ये भी कवर कर लिया करो। Dear viewers of Republic, the problem is Pakistan. The politically correct media will not say it. This is an import of Pakistani terrorism. This is an example of Pakistani terrorism. This is yet another global instance of terrorism originating from Pakistan. During 26/11,
The Pakistanis said, Kasab is not our man. Then we found he was a Pakistani citizen. ठीक है, ये तो था ही। इनफैक्ट इंडिया ने ये जो जितना भी मजाक उड़ाते हैं ना मीडिया वाले, गौरव आर्या खास तौर पे, आई हैव सीन हिज वीडियोस, कि इतना डोसियर भेजते हैं इंडिया, हम भेजते हैं, कोई भी अटैक होता है और पाकिस्तान कुछ करता नहीं है। ऐसा नहीं है। हिला के रख दिया था पाकिस्तान को जब ये 26/11 अटैक्स हुए थे तब, और उसके बाद ही पाकिस्तान, कुछ साल बाद पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप डोसियर भेजो और इंटरनेशनल प्रेशर डलवाओ तो कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान को खुद एडमिट करना पड़ गया था कि दिस गाय वाज पाकिस्तानी। Will they say the same about Naveed Akram and Sajid Akram now? Will they do that? Ladies and gentlemen, this is a first attack in Sydney on a religious gathering which is Jewish on the first night of Hanukkah by Pakistani nationals. ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये चीज कहीं प्रूव नहीं हुआ है। एंड ये जैसा बताया जा रहा है, कहीं इंडिया टुडे ही बोल रहा है इंडियन पासपोर्ट, और बाकी जगह, काफी जगह इंडियन मीडिया में रिपोर्ट किया गया है पाकिस्तानी पासपोर्ट। एंड एक तो ऑस्ट्रेलियन नेशनल ही था ना, तो पाकिस्तानी नेशनल्स तो नहीं है, तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है ये बात। अब देखो, मैं पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई रिपोर्टिंग ठीक करें ये लोग। हमारा होल एजेंडा ही जब हम इस टाइप के रिएक्ट्स एपिसोड करते हैं वो ये है कि भाई जो हमारी मीडिया है वो फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करे, ना कि अपना कोई नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करे। और इस पूरे इंसिडेंट में इसने कभी भी उस आदमी का नहीं जिक्र किया जो नैरेटिव इंजीनियर है, जो अक्टूबर 7 के अटैक्स में भी पाया गया था, यहां भी पाया गया, एंड फुल फ्लेजेड इजरायली स्पोक्स पर्सन है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस एंड तुमने अपने पूरे 12 मिनट के कवरेज में वो बताया ही नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रह गए। And that is where the story begins. Now let me take you back. All the recent instances that we have seen and experienced, the entire Pahalgam attack was an exercise based on the same religious profiling. The victims were told by the Pakistanis, recite the kalma. If you can't recite the kalma, you'll be killed. This is the ask. अगेन इसमें एक और फैक्चुअली इनकरेक्ट, हम देखो इंडियन है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान से थे, नहीं तो। पर प्रॉब्लम ये है कि 26/11 और पहलगाम में, दोनों में इशू ये है कि पहलगाम के टाइम पे कोई भी हम ऐसा प्रूफ नहीं बता पाए कि वो पाकिस्तानी है। नंबर 1, इंटरनेशनली कोई भी नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तानी है, सिर्फ हम ही बता रहे हैं। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। 26/11 के टाइम में तो पाकिस्तान ने खुद अग्री कर लिया था कि हाँ, उनकी पार्टली इट वाज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम आवर सॉइल। Asif Munir template of terrorism that Australia has seen, and the Australians need to know. The man who heads the defense forces of Pakistan is the origin of contemporary Islamist terrorism originating from Pakistan going across the world. This is what happened in Red Fort. इंडिया ने नहीं बोला कि रेड फोर्ट एक टेररिस्ट अटैक था, एंड देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टेटमेंट जा चुकी थी ऑलरेडी कि अगर टेररिस्ट अटैक होगा तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमारे किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं बताया गया कि दिस वाज अ टेररिस्ट अटैक, फॉर द रीजन मैंने अभी बताया। This is what happened in Pahalgam. This is what happened in 26/11. And this time they chose a Jewish gathering. They chose Jews in Australia. Kill if they think you don't deserve to live. Kill if they can't recite the kalma. Kill if you think they are kafirs. Kill them if they are not from your religion. Ladies and gentlemen, Pakistan is the epicenter of global terrorism. To anyone watching this in Australia, I want to tell you, tell your government that what Netanyahu said is very right. नेतन्याहू का एग्जाम्पल दे रहे हैं यार, एक द बिगेस्ट क्रिमिनल इन दिस वर्ल्ड, द बिगेस्ट वॉर क्रिमिनल ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब ये रिपब्लिक कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय इजराइल, आई वंडर। जो इंसान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जेनोसाइड द लाइक्स ऑफ विच दुनिया ने नहीं देखा, उसकी स्टेटमेंट्स तुम सपोर्ट करोगे। एंड बाय द वे ये भी बता दें, अगर बात हो ही रही है कि वो पाकिस्तान से था या इंडिया टुडे कह रहा है कि उसका इंडियन पासपोर्ट था, देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स
एंड अब हो सकता है कि दे बीन टेकन डाउन फ्रॉम द इंटरनेट, कि ये जो बंदे थे इनकी अगर वीडियो भी देखोगे इतने स्किलफुली ये कर रहे हैं, कोई भी मिलिट्री ट्रेंड इंसान ही ऐसा कर सकता है, इस तरीके से गन चला सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, ठीक है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि देवर आईडीएफ पर्सनल, दैट गाय वन ऑफ द गाइज वाज एन आईडीएफ पर्सनल। तो अब क्या बोलोगे भाई? और भाई अगर मान लो ऐसे मारना भी है जूस को, तो भाई सबसे ज्यादा जूस कहाँ हैं? ठीक है, आपके वहां पे इजराइल में है, तो उधर जाके करते ना अटैक, ज्यादा इंपैक्टफुल होता। ठीक है, जाके ऑस्ट्रेलिया में करना है ये, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। एंड ऑस्ट्रेलिया में करने के बहुत बड़े रीजंस भी हैं, हमने एक पूरा वीडियो बनाया, उसमें बताया ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को। बीबीसी में रिपोर्टेड है कि जो एंटीसेमिटिक क्राइम्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं वो फॉरेन फंडेड है। एंड जो वहां का प्रेसिडेंट एल्बनीज है उसने खुद बताया कि ये फॉरेन फंडेड है, ठीक है, एंड ये किसी भी आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से, जैसे अर्नब मेंशन कर रहा था, तो दैट देयर प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि किसी भी आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से वो नहीं कर रहे हैं, वो पैसों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ पैसा। तो कौन करा रहा है भाई ये सब? एंड ये एंटीसेमिटिज्म ये सब कौन दोहराता है? इजराइल दोहराता है, सबसे ज्यादा फायदा उनको होता है भाई। अगर मान लो एंटीसेमिटिज्म फैल रहा है तो फिर क्या होगा? दुनिया कहेंगे भाई वी आर जूज, वी आर नॉट सेफ। कहां जाके रहेंगे? इजराइल में। इजराइल से लोग निकलना चाह रहे हैं, इट इज प्रूविंग टू बी अ फेल्ड स्टेट। वहां से अगर लोग ही चले जाएंगे, मिनिमम थ्रेशोल्ड बचेगा ही नहीं लोगों का, तो घंटा चलेगा कोई देश? लोग निकलना चाह रहे हैं, वो व्यू वीडियोस इतने सारे हैं कि पोर्चुगीज पासपोर्ट मिल रहा है तो लाइन में लग गए हैं। एंड इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इजरायली रिपोर्ट्स, जो बता रहे हैं कि सुनामी ऑफ इजरायलीज वांट टू लीव इजराइल। आओ ये नेतन्याहू का भी सुन ले क्या कह रहा है। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours full fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him. That जब stopped. सबसे पहले इसने बोला था ना, इसने बोला था कि एक जूइश आदमी, शायद प्लॉट यही था कि एक जूइश आदमी विल कम टू द रेस्क्यू। आई डोंट नो। एंड अब जब पॉज कर ही दिया है तो आपको एक और बात बता दूं, इसने तो खुद ही बोल दिया ना, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई एंटीसेमिटिज्म मतलब यू रिकॉग्नाइजिंग अ पैलेस्टीनियन स्टेट इज एंटीसेमिटिज्म। आप अलाउ कर रहे हो। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट जो होती है, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो इन लोग को जच नहीं रहा। एंड आई टेल यू व्हाई। खास तौर पे जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज है ना, जो देश पूरे कॉलोनाइजेशन से ही बने हैं, वो हमेशा प्रो इजराइल रहे हैं। देखो ग्रेट ब्रिटेन तो है ही है, वो तो फादर ऑफ कॉलोनाइजेशन हो गया, ठीक है, वहां से लोग निकले, ठीक है, वहां के जो प्रिजनर्स थे उनको भेज देते थे वो ऑस्ट्रेलिया, फिर वहां के ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइज कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉलोनाइज्ड है, कनाडा कॉलोनाइज्ड है, ये सारे जितने देश है, एंड अब इजराइल भी एक कॉलोनी है, ठीक है, सेटलर कॉलोनी है। ये सारे देश यूनाइटेड नेशंस में हमेशा इजराइल के सपोर्ट में वोट करते थे, ठीक है, दे वर ऑलवेज प्रो इजराइल। पर अब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा है बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर, तो अब वो इन लोग से नहीं सहा जा रहा, इसीलिए ये सब हो रहा है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। एंड ऐसा पहले भी हो चुका है, इन्होंने जाके जब इजराइल की स्टेट बनी थी तो उसको वायबल करना था, तो लोगों को बुलाना था, ठीक है,
तो अमेरिका वगैरह से तो लोग जितने जूस हो कर हम तो नहीं जा रहे इधर, तो इनको लोग लाने थे। तो ये लोग जाके इराक में सिनेगॉग बॉम्ब करते थे, शूटिंग्स कराते थे, वहां पे पैम्फलेट्स पूरे बंटवाते थे, ठीक है, मतलब इवन कि विच सेड के भाई अगर आप जू हो आप सेफ ही नहीं हो यहाँ पे। दे वर हैप्पी, वहां पे अच्छे से रह रहे थे लोग। पर इन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया जिससे लोग फोर्स हो गए वहां से जाके इजराइल में रहने के लिए, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात एक और जो ये आ रही है जो बहुत ही घातक है दुनिया के लिए, कि अब ये इसको लिंक करना चाह रहे हैं ईरान के साथ। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ है अटैक, मोसाड क्यों इन्वॉल्व हो गई है? इजराइल क्यों करेगा भाई? अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई ऐसा अटैक होता है तो हमारी एजेंसीज जांच करेंगी ना, कोई मोसाड आके जांच करेगा कि भाई क्या हो रहा है? और वो 20 मिनट तक चलती रही यार शूटिंग, 20 मिनट तक। मतलब लॉ एंड ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया में इतना खराब है, स्किल्ड गनमैन लोगों को मार रहे हैं, ठीक है, बीच पे लिटरली मैसेकर कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, पुलिस आती नहीं है यार 20 मिनट, और बाजू में पुलिस स्टेशन है भाई, कितना टाइम लगता है। बदबू आ रही है पता है किस चीज की? अक्टूबर 7 में जैसे इन्होंने किया था ना कि भाई आ ही नहीं रहे, आर्मी इज नॉट टर्निंग अप, वहां पे मैसेकर चल रहा है उधर, सपोजिडली मैसेकर। वैसे तो अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया था कि हमास का टारगेट नहीं था जो वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल था, बट दे अलाउड, म्यूजिक फेस्टिवल अलाउ किया, हमास को वहां पे एंटर करना अलाउ किया, आर्मी गायब। जो फेस्टिवल ओनर्स के ऑर्गेनाइजर थे दे आर सेइंग, और मे बी अब कर भी दिया, और सू करेंगे हम इनको, क्योंकि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी। कहां थे ये लोग? कितने टाइम तक नहीं आए, कितने घंटों लग गए अपना हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर को आने में 10 मिनट लगने चाहिए। मतलब ये जितना भी ये देखो ना, लॉजिकली इट डज नॉट मेक सेंस। मतलब इसमें क्या क्या चीजें और आगे निकलेंगी, जैसे अभी तक निकलती जा रही हो चार्ली कर्क के उसमें, कि एक बंदा जो मतलब जो उसके क्लोज वाले लोग ही थे दे वर इन्वॉल्व। कितनी सारी ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं विच शो सो मच सस्पिशन। Stopped one of these terrorists from killing innocent Jews, but it requires the action of your government, which you're not taking. And you have to, because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. That's what Israel expects of each of your governments in the West and elsewhere, because the disease spreads and it will consume you as well. But we are worrying right now about our people, our safety, and we do not remain silent. We fight those who try to annihilate us. They're not only trying to annihilate us, they attack us because they attack the West. In Syria, we saw yesterday 2 American soldiers killed and 1 American interpreter killed as well. Killed because they represent our common culture. Now, as a result of this, Secretary of War Pete Hegseth said the following. He said, "Let it be known that if you target Americans anywhere in the world, you will spend the rest of your brief, anxious life knowing the United States will hunt you, find you, and ruthlessly kill you." We send our condolences to the people of America, and I want to say that our policy is exactly that policy. That's why those who target Israelis, target our soldiers, try to kill them or try to hurt them and wound them, as happened in Gaza yesterday, we take action. They will spend the rest of their brief, anxious lives knowing that Israel will hunt them, find them, and ruthlessly dispose of them. That is American policy. This is Israel's policy. It's our policy in Gaza, in Lebanon, anywhere around us. We do not sit by and let these killers kill us. But more than अरे एक तो मेरे को इतना गुस्सा आता है कि हमारे इंडियन नेशनल टेलीविजन पे, ठीक है, ऐसे वॉर क्रिमिनल को इतना ज्यादा एयर टाइम मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, भाई इतना तुमको लगता है कि हमको मार दिया, ये कर दिया। तुम्हारा जो उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर था जब अक्टूबर 7 हुआ, उसने खुद बोला कि हैनिबल डायरेक्टिव वाज ऑन। खुद उसने एडमिट किया कि भाई हमने खुद मार दिया सिविलियंस को, खुद सोल्जर्स को मार दिया अक्टूबर 7 के दौरान। यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, तुम्हारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं था वहां से हॉस्टेजेस को निकालने में, तुम सिर्फ तबाही मचाने में इंटरेस्टेड थे। जो भी तुमको हॉस्टेजेस मिल पाए, तुम्हारी आईडीएफ इतनी अच्छी है, रेपिंग वेपिंग ये सब करती है, उसमें बहुत अच्छी है, ठीक है।
पर वहां से जो हॉस्टेजेस निकलवाने थे, कितने हॉस्टेजेस तुमने निकाले? तुम्हारा शूट एंड साइट के ऑर्डर पे कि किसी जो भी दिखे उसको मार दो, तुम्हारे खुद के हॉस्टेजेस मर गए, तुम्हारी ही आर्मी ने मार दिया उन्हें। जो हॉस्टेजेस रिलीज हुए बाय डिप्लोमेसी रिलीज हुए, नॉट अदरवाइज, मेजोरिटी फैक्ट है ये। नॉट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड भाई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, मैं आसपास भी लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं यू डोंट अंडरस्टैंड इजराइल, तुम गए हो क्या? मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं उधर। कहते यू डोंट अंडरस्टैंड इजराइल, वो लोग पता है एक आदमी, फिर वो वाला बताने लगते हैं कि भाई एक सोल्जर को रिलीज करने के लिए इतने उन्होंने क्या कहते हैं कैप्टिव्स छोड़ दिए थे, जब हिजबुल्लाह ने आई थिंक कैप्चर कर लिया था एक सोल्जर। मैं कहता हूं अरे यार, वो लोग ही चलाते हैं वहां पे पूरा देश, दे आर कॉलोनाइजर्स। अभी जाके 100, 1000, 2000 जितने चाहिए उठा लेंगे, फिर से क्या फर्क पड़ता है उनको? दे डोंट अंडरस्टैंड भाई। तुम इजराइल की हिस्ट्री देख लो, फुल ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है। हमने एक पूरा वीडियो बनाया उसके ऊपर। यूएस की वॉरशिप फोड़ दी भाई, यूएस की वॉरशिप, यूएसएस लिबर्टी फोड़ दी, जस्ट बिकॉज दे वांटेड कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए वॉर में। ये तो ऐसी हिस्ट्री है इनकी। बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे आगे क्योंकि बहुत रेपिटेटिव होगा, पर एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो मैं बताना चाहता हूं। That the origin of this terrorism that you've seen in Sydney, the centerpiece of that terrorism is the chief of the defense forces of Pakistan, who has unleashed this form of terrorism around the world. Can Pakistan deny the role? मैं तो कहता हूं भाई, इंडिया में सब ये मानते हैं, ठीक है, कोई इट डजंट मैटर व्हाट वी थिंक, व्हाट मैटर्स इज कि दुनिया क्या सोचती है। दुनिया तो जाके, अगर जैसे बात कर रहे हो आप इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हो, हम पे टैरिफ्स लगा रहा है, एंड जहां उनके साथ आसिम मुनीर के साथ तो डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, तो हम कहां रह गए भाई? हमारी आवाज कौन सुन रहा है? हाउ डज इट मैटर? एंड तुम जैसे, मतलब तुमने रिपब्लिक टीवी एंड बहुत सारे इंडियन मीडिया, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर पे, रेपुटेशन इतनी तुमने बर्बाद कर दिया दैट नो वन इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत एक्टिव है, इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। कोई नहीं देखता होता तो हम भी नहीं बनाते, हम कहते जाओ, बट लोग ये सब देख के इन्फ्लुएंस होते हैं भाई, एंड यही सब टाइप की चलती है बातचीत, हमारे घर में ही चलती है, तो फिर अब क्या बोलो। Pakistan deny the 1993 World Trade Center bombing? Ramzi Yusuf was convicted. Not denying that. He fled to Pakistan after the bombing. Can they deny that connection? IC-814 hijack. Masood Azhar had to be released by the Indian government. 2001 9/11. Osama bin Laden, where did he hide for years? Near a military academy of the Pakistani army in Abbottabad, Pakistan, till the Americans. इसमें मेरी एक और सोच है, ये जहां तक उसामा बिन लादेन वाला है, पाकिस्तान में कोई चांस ही नहीं है कि उसामा बिन लादेन था विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अमेरिकन्स। मुझे नहीं लगता। ही वॉज अ CIA एसेट। एंड इसकी जब डेड बॉडी भी थी, देखो हमारा काम है सवाल पूछना, ठीक है, असलियत क्या है हमें पता होता तो भाई क्या ही बात थी। उसकी डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक दिया भाई, बता तो देते, दुनिया को तो दिखा देते कि देखो हमने मारा। एंड अच्छा, अब अगर यही सब बात करनी है इस टाइप की, तो भाई जेफरी एप्स्टीन क्या हुआ? उसका सुसाइड कर लिया, क्या कर लिया? अब खबरें आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं कि इजराइल में बिलियनर लाइफ जी रहा है वो। मतलब ये दुनिया में ना, मतलब एंड इतना सब कुछ हो रखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट यार टू मेक सेंस, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, इट डजंट, मतलब इट डजंट एड अप। Killed him in May 2011. 2005 London bombings. 4 British Pakistani suicide bombers killed 52 innocent civilians. They were British Pakistani. New York Times Square bombing attempt. Faisal Shehzad, Pakistani American from Peshawar, tried to detonate a bomb in New York City. मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तानी में भी समझदार लोग ये डिनाई करेंगे कि ये सब चीजें, अ लॉट ऑफ दीज ये सब इंसिडेंट्स हुए थे। एंड बिकॉज उन्होंने एक्चुअली ये सब अलाउ किया ना, सबसे पहले तो आपने रेडिकलाइजेशन अपने यहाँ पे ही कर दी। उनको, किसको? अमेरिका को अपीज करने के लिए, ठीक है, जब आप सोवियत यूनियन को हराना चाहते थे वो लोग, ठीक है, तो अफगानिस्तान में उसी से तो तालिबान बना। तो इस चीज को तो कोई डिनाई ही नहीं करता कि वहां पे बहुत सारे ऐसे रेडिकलाइज लोग हैं। बट टू से कि यहां इसमें भी, इन सब में पूरा पाकिस्तान का ही हाथ है, इट इज पैथेटिक रिपोर्टिंग मेरे ओपिनियन में। तो
ये सब चीजें कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर आप हिस्ट्री देके बताओ कि ये भी ऐसा ही हुआ था। अब हम भी तो कह रहे हैं कि इजराइल का हाथ हो सकता है। And I want to tell the Americans, I want to tell the British, I want to tell the Australians, I want to tell the Europeans, I want to tell people across the world tonight, be careful of Pakistan. I want to tell Trump tonight, be careful of Pakistan, Donald Trump. And to anyone in America watching this, tell your president that he's shaking hands and lunching with a person who is deliberately exporting this form of terrorism around the world. अरे भाई साहब, एक बात बता दूं आपको, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट लुक आउट करते हैं, उनको तुम्हारे वार्निंग की जरूरत नहीं है। अमेरिका से तो फंड होता है यार ज्यादातर इस्लामिक टेररिज्म। नोम चॉम्स्की ने कितना बताया, एंड हमने खुद ही वीडियो बनाया है कि भाई अमेरिका और उसके एलाइज ही ज्यादातर टेररिज्म फंड करते हैं। सऊदी, कतर, यहाँ से पूरा पैसा जाता है। अब हमास की बात करो तो हमास को किसने फंड किया? इजराइल ने फंड किया। That it is the source and epicenter of this form of terrorism in Pakistan, and he has lunch with him, a cozy lunch. How unfortunate. 2020 Paris cleaver attack. It was a Pakistani national from Punjab in Pakistan who attacked two people outside the Charlie Hebdo former offices with a meat cleaver. Ladies and gentlemen, Pakistan says they are the victims of terrorism. Rubbish. They are the motherboard of terror. They are the software of terror globally. Every major terror factory in the world, more than 70% is in Pakistan. Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Toiba, Hizbul Mujahideen, Harkatul Mujahideen, Pakistan, ISIS, Khorasan networks, Pakistan. ये आईसिस क्या, आई बिलीव अफगानिस्तान में। और देखो, आईसिस की तो बात भी मत करो, ठीक है। जहां तक आईसिस की बात है, उसको फंड कौन करता है पहले तो ये देखो, ठीक है। आईसिस तुम कह रहे हो, अब तुमने ये सब बताने का मतलब ये था ना कि यहूदियों के पीछे पड़े हुए हैं, ज्यूज के पीछे। आज तक नहीं अटैक किया है भाई इजराइल को, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड। तुम जाके ना थोड़ी अपनी रिसर्च कर लो, DYOR, तुम्हारे पास तो इतनी रिसर्च टीम है। इजरायली थिंक टैंक क्या बोलता है आईसिस के बारे में कि भाई इट इज गुड, इट इज क्या, स्ट्रेटेजिक है वो इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह और इन सब लोगों के अगेंस्ट यूज करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बेंगाजी में, लिबिया में, वन ऑफ द कमांडर्स जो पाया गया था, पता है कौन था? मोसाड स्पाई था वो। एंड इन्होंने कभी भी जाके इजराइल को तो नहीं अटैक किया ना। और इजराइल डिफेंस मिनिस्टर वो आके कहता है कि नहीं, हमें तो ईरान से ज्यादा प्रॉब्लम है, आईसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक और बात, आईसिस की जहां बात कर रहे हो तो वो तो पाकिस्तान में खुद जाके टेररिस्ट अटैक करता है। एंड तुम्हारे हिसाब से तालिबान नहीं है इसमें इंक्लूडेड, है ना, अकॉर्डिंग टू दीज गाइज। पूरा वीडियो हम नहीं देखने वाले क्योंकि सेम चीज ही ऑन रिपीट चल रही है, ठीक है। जो इन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताए उसको डिनाई नहीं कर सकते, दे आर फैक्ट्स, ठीक है। बट आज के डेट में जो हुआ है, हर चीज पे आप पाकिस्तान नहीं कर सकते कि हर चीज वही कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1, आईसिस की बात कर रहे हो तो भाई अपना रिसर्च कर लो, कौन फंड करता है आईसिस को, ठीक है। एंड इसमें आईसिस सबसे बड़ा स्प्रेडर ऑफ टेररिज्म है, ठीक है, हम अग्री कर सकते हैं। आईसिस के कितने सिमिलैरिटीज हैं इजराइल के साथ, हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें चेकआउट करना। दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करने के लिए वायलेंस करते हैं, ठीक है। आईसिस ने कभी भी इजराइल को अटैक नहीं किया। और तुम अमेरिका पर चिल्ला रहे हो कि ये पाकिस्तान टेररिज्म फंड करता है, ये वो, ठीक है। भाई साहब जाके ना चेक कर लो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब आया था अपनी मिडिल ईस्टर्न विजिट पे, किससे मिला था वो? अहमद अल शर्रा से मिला था, अल जोलानी से मिला था वो, ठीक है, जो अब बन गया है प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। सारे रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अल कायदा, आईसिस, अल नुसरा, ये सब में रह चुका है वो, एंड उससे हाथ मिला रहे हैं, सैंक्शंस खत्म कर रहे हैं सीरिया के। तो भाई असली फंडर्स ऑफ टेररिज्म कौन है? अगर तुम चाहते हो कि भाई थोड़ी, बिकॉज मुझे तो लगता है कि इंडियन मीडिया की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, थोड़ा सा इस टाइप की रिपोर्टिंग भी कर लो, थोड़ा गाजा में रिपोर्टिंग हो रही है वो भी कर लो। आई गारंटी यू क्रेडिबिलिटी हमारी इंडियन मीडिया की और बढ़ सकती है।